बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डेली रूटीन के कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन अगर कुछ सिंपल सी ट्रिक्स को ऐड कर लिया जाए अपनी लाइफ में तो वही काम हमारे लिए आसान हो जाते हैं। ऐसी ही कुछ सिंपल सी टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। होप कि ये सारी ही टिप्स आपको पसंद आएंगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी रहेंगी। देखें, जिन लोगों के घरों में खारा पानी आता है तो होता क्या है कि बाल वॉश करने के बाद बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं, बाल उलझते हैं और कंघा करने पे बाल बहुत ज़्यादा टूटने भी लगते हैं और साथ ही बालों में जो शाइन होती है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि नहाने के बाद जो आप लास्ट मग डालते हैं तो उसमें आपने 3 से 4 ड्रॉप सिरका शामिल कर लेना है। बस ये सिरका शामिल करके आप लास्ट मग में मिक्स कर लीजिए और नहाने के बाद आप लास्ट मग अपने बालों पर इस पानी का डाल लीजिए। जिस पानी में आपने सिरका शामिल किया है ये अपने पूरे बालों पर आप डाल लीजिए। ऊपर से दोबारा कोई साफ़ पानी नहीं डालेंगे, बस लास्ट में आपको यही मग डालना है। बालों को वॉश करने के बाद जब आप लास्ट मग में थोड़ा सा सिरका डाल के अपने बालों पर डालेंगे तो देखिएगा आपके बाल बिल्कुल नरम मुलायम हो जाएंगे और जो भी असरात होंगे खारे पानी के आपके बालों से वो सारे मुकम्मल तौर पर निकल जाएंगे। बालों में बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं होगी, क्योंकि खारा पानी हमारे बालों को बहुत ज़्यादा रफ़ कर देता है, ड्राई कर देता है। तो जिनके भी घरों में खारा पानी आता है वो लाजमी बाल वॉश करने के बाद लास्ट मग में थोड़ा सा सिरका शामिल करके अपने बालों पर डाल लीजिए। इससे सारे असरात खारे पानी के निकल जाएंगे, बाल आपके नरम मुलायम हो जाएंगे। तो इस टिप को आप लाजमी यूज़ करके देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है बालों के लिए। अच्छा, दूसरी मेरी टिप है अंडों को लेके। देखें, अंडे जब भी हम लेके आते हैं तो हमें नहीं पता चलता कि अंडे ये ख़राब हैं या अंडे सही हैं। तो आपको क्या करना है, एक बोल में आप पानी ले लीजिए और उसमें ये आप अंडे डाल दीजिए। अब आपने ये देखना है कि देखें, जो अंडे आपके नीचे बैठ जाएं और बिल्कुल फ्लैट इस तरह से यानी लेटी हुई पोजीशन में हो तो आप समझ जाएं कि वो अंडा आपका बिल्कुल फ्रेश है। अगर अंडा आपका थोड़ा सा खड़ा हुआ हो यानी नीचे तो चला जाए लेकिन उसकी पोजीशन ऐसी हो कि वो थोड़ा सा खड़ा हुआ हो तो यानी कि वो ज़्यादा फ्रेश नहीं है लेकिन खाया जा सकता है। और जो अंडा आपका बिल्कुल ऊपर पानी पर तैरने लगे तो उसका मतलब है कि वो अंडा आपका बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए, बिल्कुल भी यूज़ ना कीजिए। तो इन 3 तरीक़ों से आप अंडों को पहचान सकते हैं कि ये कितने फ्रेश हैं। अच्छा, अब एक टिप मैं आपको और देती हूँ कि देखें, जब भी अंडे हम बाहर से लेके आते हैं तो ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं। कभी भी अंडों को ऐसे ही फ्रिज में ना रखें, पहले अच्छी तरह से अंडों को वॉश कीजिए। वॉश करने के बाद किसी भी साफ़ कपड़े की मदद से आप अंडों को साफ़ कर लीजिए कि वो बिल्कुल ड्राई हो जाएं। उसके बाद ही आप अपने फ्रिज में अंडों को रखिए। अक्सर ख़वातीन क्या करती हैं कि अंडे जैसे ही लेके आए ऐसे ही फ्रिज में रख दिए, अंडों पर थोड़ी बहुत गंदगी लगी होती है अक्सर, तो वो हमारे फ्रिज में लग जाती है जिससे हमारा फ्रिज गंदा हो जाता है। तो अंडों को फ्रिज में रखने से पहले हमेशा अंडों को वॉश कर लीजिए। अक्सर क्या होता है कि जब हम स्ट्रेनर को यूज़ करते हैं तो स्ट्रेनर इस तरह से गिरता रहता है। किसी बड़े बोल में हमने छोटा स्ट्रेनर रखा तो वो इस तरीके से गिरता रहता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप एक स्पून ले लीजिए और बस इस तरीके से आप स्ट्रेनर पर स्पून लगा दीजिए। अब आप स्ट्रेनर को यूज़ करें, स्ट्रेनर बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। तो जब भी आपको स्ट्रेनर यूज़ करना हो और आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। बालों में ऑयलिंग करने के लिए कोशिश कीजिए कि आप इस तरह की बॉटल्स का इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहती हैं, इससे हमारे बालों में ऑयल बहुत अच्छी तरह से लग जाता है। देखिए, हमें अपने बालों में ऑयल लगाने के लिए अक्सर किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास कोई ऐसा नहीं है जो हमारे बालों में तेल लगा सके तो आप इस तरह की बॉटल्स का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इस तरह की बॉटल से तेल लगाना बहुत ज़्यादा आसान होता है, जड़ों में अच्छी तरह से तेल लग जाता है। अच्छा, अब बालों की ग्रोथ के लिए और बालों की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए मैं एक ज़बरदस्त सी टिप आपको बता रही हूँ। बिल्कुल सिंपल सी है, आपको कोई ख़ास काम नहीं करना। आप क्या कीजिए, जिस बॉटल में भी आप ऑयल रखते हैं बालों में लगाने के लिए उसमें आपने थोड़ा सा मेथी दाना शामिल करना है और आपने उसमें शामिल कर देनी है थोड़ी सी कलौंजी। मेथी दाना और कलौंजी ये दोनों ही चीज़ें हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। आपको इस तेल को किस तरीके से यूज़ करना है ये मैं आपको बताती हूँ। देखें, मैंने इस बॉटल में अभी तेल फिल करना था तो मैंने 2 टेबल स्पून इसमें मेथी दाना शामिल कर दिया है। बॉटल में इस तरह से स्पून की मदद से मेथी दाना शामिल करना थोड़ा मुश्किल था तो मैंने इस तरह से इस फनल का यूज़ किया है।
तो बस इस तरह से आपने 2 से 3 टेबलस्पून मेथी दाना शामिल कर देना है। बिल्कुल इसी तरह से आपने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून कलौंजी का इस्तेमाल करना है। देखिए मेथी दाना भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, बालों को गिरने से रोकता है। इसमें अमाइनो एसिड मौजूद होता है जो हमारे बालों को सफ़ेद होने से भी रोकता है। कलौंजी बालों को काला बनाए रखती है, एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती है। हमारी स्कैल्प पर किसी भी किस्म का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उसको ठीक करने के लिए कलौंजी बहुत फ़ायदेमंद है। इन दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल तेल में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब आपने क्या करना है, इसमें तेल को फिल कर देना है। जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं वो आप इसमें डाल दीजिए। मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ गर्मियों में, तो मैं यहाँ पर कोकोनट ऑयल इसमें भर रही हूँ। खोपरे का तेल अगर आप सरसों का यूज़ करते हैं वो डाल दीजिए, जैतून का डाल दीजिए, बादाम का डाल दीजिए। जो भी तेल आप यूज़ करते हो वो आप इसमें डाल दीजिए और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आप 1 हफ्ते के लिए छोड़ दीजिए। आप ऐसे ही चाहें ऐसे ही रख दीजिए और आप चाहें तो रोज़ाना दिन में 2 से 3 घंटे आप इसको धूप में रख दीजिए। आपको इसको पकाना बिल्कुल नहीं है, बस इसी तरह से आपको इसको डाल के छोड़ देना है। 1 हफ्ते जब ये दोनों चीज़ें इस तेल में डली रहेंगी, इसके सारे फ़ायदे जो होंगे हमारे तेल में आ जाएंगे और फिर आप तेल को यूज़ करना शुरू कर दीजिए 1 हफ्ते के बाद। अच्छा, आपको तेल को कोई स्ट्रेन नहीं करना है, छानना नहीं है, बस ऐसे ही आपको ऑयल को यूज़ करते जाना है जब तक कि आपकी बॉटल में ऑयल है। आप इसी तरह से इन दोनों चीज़ों को, मेथी दाना और कलौंजी को, इस तेल में डले रहने दीजिएगा, निकालिएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके फ़ायदे तेल में आते रहेंगे। वीक में कम से कम 2 दफ़ा आप इस तरह से अपने बालों में ज़रूर तेल लगाइए। आपके बालों का गिरना झड़ना रुक जाएगा, बालों की तमाम ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो इस टिप को आप यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। देखिए टाइम के साथ क्या होता है कि जो नेल कटर की धार होती है ये बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। हम जब नाखून काटते हैं तो सही तरह से नेल्स नहीं कट रहे होते, तो आपने क्या करना है, इस तरह से कोई भी स्ट्रिप ले लीजिए दवाओं की और आप इस तरह से नेल कटर को 1 से 2 मिनट इस स्ट्रिप पर चलाएंगे तो जो नेल कटर की धार कम हो गई है वो बिल्कुल तेज़ हो जाएगी। आसानी से फिर आप नाखूनों को काट सकेंगे। तो जब भी नेल कटर की धार कम हो जाए बस आप इस टिप को फॉलो कर लिया करें। इस टिप की मदद से आपके नेल कटर की धार फ़ौरन तेज़ हो जाएगी। देखिए जब हमारी ये क्लिंग शीट ख़त्म हो जाती है तो इसके अंदर से ये जो हार्डबोर्ड का रोल निकलता है इसको हम फेंक देते हैं, जबकि ये हमारे बहुत ज़्यादा काम में आ सकता है। आपने क्या करना है, इस हार्डबोर्ड के रोल को आपने संभाल लेना है। फिर देखिए अभी तो मेरी ये क्लिंग शीट ख़त्म नहीं हुई है, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूँ। जब आपकी क्लिंग शीट ख़त्म हो जाए, सिर्फ हार्डबोर्ड हो आपके पास, तो फिर आप ये आइडिया यूज़ कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इस तरह से एक डोरी आप इस हार्डबोर्ड में डाल लीजिए। डालने के बाद आप इसको इस तरह से ऊपर से बांध दीजिए और आप चाहें तो इस हार्डबोर्ड के ऊपर कोई आप अच्छी सी रैपिंग शीट भी लगा सकते हैं, तो लुक और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो बस इस तरह से मैंने ये डोरी बांध दी है। अब इसका हमें यूज़ कहाँ करना है, आप अपने किचन में एज अ टॉवल स्टैंड इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस पर रैपिंग शीट लगा देंगे तो ये देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो आप इसको इस तरीके से यूज़ कर लीजिए, या और भी चीज़ें हैंग करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी रहता है। होप कि ये टिप आपको पसंद आई होगी। देखिए होता क्या है कि बारिशों के सीज़न में जो हमारी मैच स्टिक होती हैं इन पर नमी आ जाती है और जब हम इन्हें जलाते हैं तो ये सही तरह से जलती नहीं है। तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। आपको क्या करना है, आप ले लीजिए अपना पत्ती का जार जिसमें आप अपनी पत्ती रखते हैं, वो ले लीजिए। जिन माचिस के डिब्बियों में नमी आ गई हो उनको आप इस तरह से पत्ती के डब्बों में रख दीजिए। जितनी भी नमी होगी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी और फिर जब आप माचिस जलाएंगे आसानी से माचिस जलने लगेगी। अक्सर बारिशों के मौसम में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि माचिस के डिब्बियों में नमी आ जाती है और हमें माचिस जलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बस इतनी छोटी सी टिप है जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो कभी भी अगर आपको ये प्रॉब्लम हो तो आप इस टिप को फ़ौरन से यूज़ करके अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मिनरल वाटर की बॉटल्स पर जो ये कैप होते हैं इन्हें हम फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, जबकि हम इनको बहुत अच्छे से रीयूज़ कर सकते हैं। तो मैं आज आपको इनका एक ज़बरदस्त सा इस्तेमाल बताती हूँ। देखिए होता क्या है
कि हम जब बेड पर बैठते हैं तो बेडशीट बार बार ख़राब होती है, या बच्चे बेड पर जंप लगाते हैं, बार बार बेडशीट ख़राब होती है, हमें बार बार बेडशीट को सेट करना पड़ता है और इससे हमें बहुत ज़्यादा उकताहट भी होती है, हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो बस आपको सिंपल सा एक काम करना है, आप ये बॉटल का कैप ले लीजिए और इस तरीके से आप बॉटल के कैप को अपनी बेडशीट पे रखिए। चारों कॉर्नर्स पर आपको ये काम करना है, बस इस तरह से कॉर्नर पर रखिए और इस तरीके से आप एक नॉट लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है, आप अपने मैट्रेस को थोड़ा सा उठा के और इस बॉटल के कैप को अपने मैट्रेस के नीचे डाल दीजिए। ये देखिए जिस तरीके से मैंने अपने मैट्रेस के नीचे डाला है, बस इस तरीके से आप इस कैप को अपने मैट्रेस के नीचे डाल दीजिए और अच्छी तरह से अपने मैट्रेस को आप टक कर लीजिए। चारों साइड्स पर आप इस कैप का इस्तेमाल कीजिए। अब आप अपने बेड पर उठें, बैठें, बच्चे जंपे लगाएं, बिल्कुल भी आपकी बेडशीट ख़राब नहीं होगी जब तक कि आप बेडशीट को ख़ुद ही नहीं सेट करेंगे। बेडशीट ख़ुद से बिल्कुल नहीं हिलेगी। बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा है, इसको आप ज़रूर यूज़ कीजिए क्योंकि बार बार बेडशीट को सेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस तरीके को यूज़ करके आप इस अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और तरीक़ा बताती हूँ कि देखें, जो लोग अपनी बेडशीट को इस तरीके से लटका के रखते हैं, तो ऐसे ही अगर हम लटका के रखते हैं तो बेडशीट देखने में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। अब इसका लुक भी बहुत प्यारा सा आ जाए और जो लोग लटका के रखते हैं वो अपनी बेडशीट को लटका के भी रख सकें, तो आपने क्या करना है, इस तरह से ये बॉटल का कैप लेना है और इस तरीके से आपने अपनी बेडशीट के चारों कॉर्नर्स को सेट कर लेना है। ये कैप मैंने नीचे रख दिया और इस तरीके से बस एक रबर बैंड आपको इस पर लगा देना है। चारों कॉर्नर्स को आप इस तरीके से सेट कर लीजिए। जो लोग बेडशीट को लटका के रखते हैं उनके लिए ये टिप बहुत ज़्यादा अमेजिंग है क्योंकि जब इस तरीके से आप चारों कॉर्नर्स को सेट करेंगे ना, तो देखने में बेड आपका बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। आपको सोचें, ये एक कॉर्नर है, इस तरीके से मैंने सेट किया है, अगर चारों कॉर्नर्स इस तरीके से सेट होंगे तो बेड कितना ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो जो लोग बेडशीट को लटका के रखते हैं वो लाजमी इस टिप को यूज़ करें। ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा, बड़ा एलिगेंट सा आपके बेड का लुक आएगा। तो इस टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये टिप आपको कैसी लगी। अगर आपको कहीं शादी वगैरह में किसी पार्टी फंक्शन में जाना है लेकिन आपके पास टाइम नहीं है कि आप मेहंदी अप्लाई करें या हेयर डाई लगाएं, तो ये रेमेडी आपके इस मसले को फ़ौरन सॉल्व कर देगी। इसको लगा के आप अपने सफ़ेद बालों को कवर कर सकते हैं, ना ही धोना पड़ेगा ना सुखाना पड़ेगा। मिनटों में आपके बाल काले हो जाएंगे। ज़बरदस्त सा डाई है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, घर के ही इंग्रेडिएंट से बनाएंगे। एक बार ये आप अपने पास बना के रख लेंगे और इंस्टेंट जब भी आपको ज़रूरत हो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 पाउडर मैं आपको बनाना बता रही हूँ, दोनों में से जो भी आपको सही लगे आप अपने पास बना के रख लीजिए और अपने इस प्रॉब्लम को आप मिनटों में सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये टेम्परेरी डाई है, परमानेंट नहीं है। अर्जेंट अगर आपको कहीं जाना हो तो इनसे आप अपने बालों को कवर कर सकते हैं। अब जो 2 हेयर डाई मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसमें से पहला हेयर डाई बनाऊंगी मैं हल्दी से। जी, हल्दी को आपको रोस्ट करना है। आप तवे पे रोस्ट कर सकते हैं, आपके पास कोई लोहे की कढ़ाई हो उसमें रोस्ट कर सकते हैं। बस आपको रोस्ट करना है धीमी आंच पे और इतना रोस्ट करना है कि हल्दी बिल्कुल काली हो जाए। ये देखिए, धीमी आंच पर मैं हल्दी को रोस्ट कर रही हूँ, बस थोड़ी ही देर में ये हल्दी काली हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ये हल्दी काली हो चुकी है। अब इसे किसी बर्तन में निकाल लें और मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद आपके पास कोई भी ऐसा जार हो उसमें भर के आप इसे रख दीजिए। इस्तेमाल का तरीका मैं वीडियो में अभी आपको आगे बताती हूँ। पहले मैं आपको बताती हूँ कि दूसरा हेयर डाई आपको किस तरह से तैयार करना है। देखें, दूसरा हेयर डाई तैयार करने के लिए आपको ये वाला पाउडर चाहिए और ये पाउडर है मोरिंगा पाउडर, जिसे सुहाजना भी कहते हैं। बहुत आसानी से आपको पंसार की शॉप से मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। बस ये पाउडर आप ले लीजिए और जितनी भी क्वांटिटी में आपको हेयर डाई प्रिपेयर करना है उतनी क्वांटिटी में आप पाउडर लेके तवे पर या लोहे की कढ़ाई में, दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेके आप इसको रोस्ट कर लीजिए। इसी तरह रोस्ट करेंगे जैसे हमने हल्दी रोस्ट की थी। बिल्कुल धीमी आंच पे आहिस्ता आहिस्ता आप इसको रोस्ट करेंगे। थोड़ी देर में ये भी बिल्कुल काला हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये काफ़ी हद तक काला हो चुका है। बिल्कुल इसको काला कर लेंगे। जब ये देखें इस तरह से बिल्कुल काला हो जाएगा ये पाउडर, तो इसको भी आप किसी बर्तन में निकाल लीजिएगा और मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लें। ठंडा करके इसे किसी भी बॉटल में भर के अपने पास रख लीजिए। अब ये दोनों पाउडर आपके पास बिल्कुल तैयार हैं। अब ये दोनों हेयर डाई
आप यूज़ कर सकते हैं। ये इंस्टेंट हेयर डाई हैं लेकिन टेम्परेरी हैं, ये मुस्तकिल आपके बालों को काला नहीं करेंगे। लेकिन बाज़ार में जो इंस्टेंट हेयर डाई के मार्कर्स आते हैं उनसे काफ़ी हद तक बेहतर है कि आप इनका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो मार्कर आपके बालों को काला तो कर देते हैं लेकिन उनमें बहुत सारे केमिकल मौजूद होते हैं। इनमें कोई केमिकल नहीं है, बल्कि ये दोनों ही चीज़ें आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ में आपके साथ शेयर भी की हैं कि हल्दी आपके बालों के लिए कितनी फ़ायदेमंद है। इसमें करक्यूमिन मौजूद होता है, बहुत सारे विटामिन्स मौजूद होते हैं, एंटी बैक्टीरियल होती है, तो ये आपके बालों को फ़ायदा भी करती है। और मोरिंगा तो सुपर फूड है, हमारे बालों के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से ये पाउडर्स बना के आप अपने पास रख लीजिए। मार्कर्स का इस्तेमाल भी ना कीजिए और ना ही आप मस्कारा का यूज़ कीजिए। मस्कारा लगाने के बाद तो बाल बहुत सख्त हो जाते हैं, जब आप कोम करें तो बाल टूटने लगते हैं और वो रिज़ल्ट बिल्कुल नहीं आता। इसको आप यूज़ करेंगे तो आपके बालों पर फ़ौरन कलर आ जाएगा और आपके बाल थोड़ी देर में जब ड्राई हो जाएंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे। आप आसानी से कंघा भी कर सकते हैं और आपके बालों से ये रंग बिल्कुल निकलेगा नहीं जब तक कि आप शैम्पू ना कर लें। अब इनको इस्तेमाल करने का तरीका मैं बताती हूँ। अगर आपको अचानक कहीं जाना है और आपको अपने बाल डाई करने हैं तो इन दोनों में से कोई भी एक पाउडर आप ले लेंगे। लेने के बाद आप इसमें शामिल करेंगे एलोवेरा जेल। अब एलोवेरा जेल आपकी मर्जी है, अगर आपके पास घर वाला है तो आप घर वाला भी ले सकते हैं, अगर आपके पास मार्केट बेस्ड है तो आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर मार्केट वाला एलोवेरा जेल है तो मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। बस आप ये जितना पाउडर आपको चाहिए उतनी क्वांटिटी में पाउडर निकाल लेंगे और उसमें आप शामिल करेंगे एलोवेरा जेल। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। कंसिस्टेंसी देखें ऐसी रखेंगे जो आप अपने बालों पर आसानी से अप्लाई कर लें। अब जहाँ जहाँ आपके बाल सफ़ेद हैं और आपको उनको कवर करना है वहाँ पर आप कॉटन की मदद से लगा लीजिएगा। थोड़ी ही देर में ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और आपके बाल बिल्कुल काले हो जाएंगे। अब अपने बालों को आप कंघा कर सकते हैं। कंघा करके आप जो भी हेयर स्टाइल बनाना चाहें बना सकते हैं। ये इंस्टेंट आपके बालों को काला कर देगा। जब आप वापस आएंगे, जब आप अपने बालों को शैम्पू करेंगे तो ये डाई आपके बालों से निकल जाएगा, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है बालों को कवर करने का। तो बस ये पाउडर्स आप अपने पास बना कर रखिए और जब भी कभी ऐसा हो कि आपके पास टाइम नहीं है अपने बालों को डाई करने का या मेहंदी लगाने का, तो बस इस तरह से आप अपने सफ़ेद बालों को कवर कर सकते हैं। होप कि ये सारी ही टिप्स आपको पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।